तो फाइनली गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ब्रे वाइट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। ब्रे वाइट जल्द रिटर्न होने वाले हैं, वो भी फिंड वाले लुक में। और भाई रोमन रिंग का क्या हो गया? रोमन रिंग एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेल्टें अपने साथ लेकर चल रहे हैं और रोमन रिंग को समर स्लैम में नई बेल्ट के लिए एक नया चैलेंजर मिल सकता है। तो सबसे पहली अपडेट है ब्रे वाइट को लेकर कि ब्रे वाइट कब हमें देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सो गाइस, जिस तरीके से आपको ब्रे वाइट का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ब्रे वाइट किसी ना किसी इशू के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चले गए थे और पहले वापस भी आए थे। तो वो पिच ब्लैक मैच में आपने उनको देख ही लिया होगा किस तरीके का उनका लुक था, कुछ खतरनाक भी लग रहा था। और जो उनका नया मास्क था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार सा लग रहा था, कुछ मज़ेदार नहीं लग रहा था। और फैंस ये चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर ब्रे वाइट एंट्री करें तो वापस फील्ड वाले लुक में करें, जो कि उनका काफ़ी ज़्यादा बैड एस वाला लुक था। लेकिन यहाँ पे ब्रे वाइट ने क्या कर दिया, एक नया लुक ला के काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। जहाँ पे फील्ड ब्रे वाइट की वैल्यू है ना, वहाँ पे वो वाला लुक उनका जगह नहीं ले पाया। गाइज, उनकी फील्ड ब्रे वाइट की बात ही अलग थी और फैंस भी यही चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब वो वापसी करें तो फील्ड वाले लुक में करें। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन अच्छा करा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा उनका वो वाला लुक लग रहा था और अंकल हाउडी भी उनके साथ चल रहे थे। लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि फील्ड ब्रे वाइट वाले लुक में हमारे जो ब्रे वाइट हैं वो वापसी करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और उनके साथ अंकल हाउडी भी नजर आ सकते हैं। तो गाइस, मतलब अंकल हाउडी का भी किस्सा फील्ड ब्रे वाइट के साथ खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंकल हाउडी के साथ फील्ड ब्रे वाइट भी नजर आएंगे, मतलब फील्ड ब्रे वाइट के साथ अंकल हाउडी भी नजर आएंगे। और बात करते हैं इनके नए अपोनेंट के बारे में, तो यही सुनने में आ रहा है कि बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस जैसे और रोमन रेंस जैसे चैलेंजर जो सुपरस्टार हैं वो इनके अपोनेंट हो सकते हैं। क्योंकि फील्ड ब्रे वाइट अब जब वापस होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच लेने वाले हैं, क्योंकि वो फील्ड के लुक में आ रहे हैं। तो गाइस, जिस तरीके से फील्ड ब्रे वाइट का इशू बताया जा रहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में छोड़ के चले गए मिस्टर मैकमैन की वजह से, मुझे नहीं पता आखिर क्या इशू था। लेकिन हाँ, मुझे कुछ स्टोरी लाइन का चक्कर जरूर लग रहा है कि मतलब उनके आने के बाद उनका कोई अपोनेंट बढ़िया नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ फैंस को उनका लुक वाला पसंद नहीं आ रहा था। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रोमन रेंस के 1000 दिन हो गए हैं और सेथ रॉलिंस को एक नई चैंपियनशिप मिल गई और बॉबी लैशली का भी कोई अपोनेंट नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आने वाले कुछ पेपर व्यू मैच में हमें फील्ड ब्रे वाइट की वापसी मिल सकती है। और किस में मिल सकती है और ये ज़्यादा अनुमान जो मतलब लगाया जा रहा है कि इस पेपर व्यू में, वो मैं बताऊंगा वीडियो के आगे, एंड तक देखते रहिएगा। तो आखिर चक्कर क्या है? ट्रिपल एच करना क्या चाह रहे हैं? तीन तीन बेल्ट रोमन रिंग को थमा दी। तो गाइस, तीन बेल्ट का कोई भी ज़्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे रोमन रेंस को ये दिखाना था, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये दिखाना था कि रोमन रेंस को भी अभी ये बात नहीं पता थी कि उनके लिए एक नई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप आ रही है। और वहाँ पे रोमन रेंस इसी वजह से अपनी पुरानी वाली बेल्ट के साथ आए थे। अगर वो पुरानी वाली बेल्ट के साथ ना आते तो वहाँ पर सिर्फ साफ साफ ये लगता कि पुरानी वाली बेल्ट जो है उसका कुछ पता नहीं, मतलब पुरानी वाली बेल्ट कहीं ना कहीं रख दी गई, कुछ मतलब ऐसा लगता है फैंस को कि इनकी बेल्ट गई कहाँ। तो इसी वजह से रोमन रेंस अपनी पुरानी वाली बेल्टों के साथ भी आए और उनके लिए एक नई बेल्ट भी ट्रिपल एच ने रखी थी, वहां पे उसकी बदले उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब रोमन रेंस के पास नई बेल्ट मिलने के बाद भी पॉल हेमन के पास नई बेल्ट क्यों रही? तो भाई मेरे, ट्रिपल एच कोई नन्हा बच्चा तो है नहीं यहाँ पे, या फिर कोई नॉर्मल प्लेयर तो है नहीं जो पॉल हेमन वो दोनों बेल्टें एक्सचेंज के हिसाब से उन्हें दे देते कि जाओ बेटा घर ले जाओ, ट्रिपल एच से कहते। तो ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। अब वो जाएंगे तो अब जब भी हमें रोमन रेंस दिखाई देंगे तो वो नई बेल्ट के साथ दिखाई दे सकते हैं। तो जो पुरानी वाली बेल्ट है वो पॉल हेमन ने अपने बक्से में तहा के रख दी होंगी और जब भी रोमन रेंस हमें आगे देखने को मिल सकते हैं तो वो नई वाली बेल्ट के साथ मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगेगी कि वहाँ पे अब रोमन रेंस की चैंपियन लगेंगे, पॉल हेमन चैंपियन नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी एक बेल्ट है और रोमन रेंस वो अपने साथ ही रख के ले के आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पॉल हेमन को भी काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा होगा कि उनके कंधे की जिम्मेदारी, वो जो वजन था वो कम हो चुका है। और गाइज, सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि हमारे रोमन रेंस की नई बेल्ट के लिए एक बड़ा चैलेंजर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल मनी इन द बैंक में भी हम कुछ नहीं कह सकते। मनी इन द बैंक में जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिमी ऊसो, जहां तक ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के खिलाफ लड़ सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर, अगर मनी इन द बैंक में रोमन रेंस का कोई पेपर व्यू मैच डाला गया। लेकिन समर स्लैम के लिए जो भी सुपरस्टार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से फील्ड ब्रे वाइट की खबरें आ रही हैं रिटर्न की, तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के ऊपर फील्ड ब्रे वाइट अटैक करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है मनी इन द बैंक की नाइट में ही करते हुए नजर आए, या फिर हो सकता है समर स्लैम से कुछ स्मैकडाउन या रॉ के एपिसोड में करते हुए नजर आ सकते हैं फील्ड ब्रे वाइट उनके ऊपर अटैक। क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी लाइन देखी जाए तो रोमन रेंस जब वापस हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो समर स्लैम से पहले एक मैच था, तो वहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड ब्रे वाइट लड़ रहे थे। रोमन रेंस ने बीच में एंट्री करी थी अपने आप को उनके मैच में शामिल करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था पॉल हेमन की, मुझे ऐसा लग रहा है पॉल हेमन की वजह से मिला था उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो समर स्लैम में इंटरफेयर करके, जैसे मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं उसी तरीके से इंटरफेयर करके वो फील्ड ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच में शामिल हुए थे और वहां पे उन्होंने फील्ड ब्रे वाइट को हराया था और
यूनिवर्सल टाइटल जीते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फील्ड ब्रे वाइट अपनी मार का बदला लेने आ रहे हैं रोमन रेंस से, और अब तो काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाला है। फिलहाल कुछ पता नहीं कि फील्ड ब्रे वाइट किससे पंगा ले सकते हैं, लेकिन समर स्लैम के लिए फील्ड ब्रे वाइट से बढ़िया रोमन रेंस के लिए कोई बढ़िया अपोनेंट नहीं हो सकता। तो गाइस इसी बात पे अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। WWE fans, subscribe me.